हेलो 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 हेलो, अपन ने वहाँ तक बता दिया था क्या नाम से, मतलब कैपिलरी रिएक्शन कंप्लीट होगा था। अपन इसके वाला नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। हाँ भाई, इनसफिशिएंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इनसफिशिएंट ट्यूब लेंथ। जो हमारी क्या होती है, एच हमारा लेसर देन एच होता है, ठीक है। ट्यूब लेंथ, इनसफिशिएंट ट्यूब लेंथ जब हमारा बड़ा वाला एच नीचे वाले से छोटा होता है। अब देखो इसमें क्या करता है अपन, अब देखो शुरू करते हैं, बताता हूँ। देखो ध्यान दो, इधर होता क्या है, ये देख लो मस्त, बड़े फिगर देखो मस्त। फिर आपको इसको छापना है। अब देखो क्या है, अब देखो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ये आपका सबसे पहले फिगर हो गया जिसको याद करना है। सबसे पहले तो याद रखो कि इसमें आई से इनसफिशिएंट ट्यूब लेंथ इधर में। अरे भाई वो इनसफिशिएंट ट्यूब लेंथ बता रहा हूँ, जब आपका एच छोटा वाला एच से मतलब एच बड़ा वाला एच जैसे दिन छोटा एच। अब देखो क्या करना है इसमें, ध्यान दो। एक ग्राफ, एक मतलब डायग्राम तय हो गया जिसमें कैसे होता है। देखो ये पानी भरा है मस्त, इसके नीचे बड़ी पानी भरा हुआ है, समझ लो। अब इसके वाला पार्ट देखो, ये देखो इसके वाला, इसके नीचे वाला पार्ट ये देखो, दिख रहा है इधर साफ साफ, इसमें नीचे वही पानी भरा हुआ मस्त। दूसरा डायग्राम है ये, दूसरा वाला, ठीक है। ऐसे बढ़िया पानी भरा हुआ है, और ये एंगल बढ़िया शानदार वाला थीटा एंगल है, समझ लो मस्त थीटा एंगल है इसमें, ठीक है। और ये हमारा बड़ी वाली हाइट है इधर में, वहाँ पे हमने ली थी वो छोटी थी, यहाँ पे ली थी बड़ी वाली हाइट है, ठीक है। ऐसे ही होता है भाई, देखो ऐसे ही बताया था हमें भी, तो मैं भी आपको इसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, बड़ी ट्रिक सुनो। अब देखो, अब देखो ध्यान दो, अब ध्यान दो। देखो इसमें सबसे पहला लॉजिक क्या है, ये हाइट छोटा है, छोटा है अच्छा, बट ये इसकी असलियत में हाइट बड़ी है छोटा, बट ये ज़्यादा इसकी हाइट है इसकी ज़्यादा से, इससे ज़्यादा इसके सच में ये मतलब उन्होंने साफ सर ने मतलब साफ साफ बताया जाता है इसको भी। ये एच ये बड़ी है इससे, इस वाले जो छोटा एच इससे, ठीक है। ये थीटा एंगल पे इधर है। अब देखो ध्यान दो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब इसकी ट्रिक है ना वो देखो, सबसे पहली ट्रिक यही लिख देता हूँ साफ में, आई बी एच मतलब आई बी एल मतलब इनसफिशिएंट वाले के केस के अंदर क्या होता है, आई का मतलब इनसफिशिएंट कर लेना, बी से अपन क्लियर कर लेंगे जो हमारी बिग वाली क्या है, बिग वाली हाइट है, मतलब असलियत में बिग हाइट है, वो लेंथ में क्या है, लेस है, लेंथ में लेस। समझ के सबसे पहले तो इसको समझ लेना, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट जिसको याद होते हैं वो क्वेश्चन कर लेता है, और जिसको याद नहीं होते वो क्वेश्चन नहीं कर पाता है। अब मैं बता रहा हूँ इसमें क्या करना है। अब देखो ध्यान दो, इधर ये वाला समझ गए। अब देखो, अब ध्यान दो, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, देखो ध्यान दो। ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं अपन। ट्रिक नंबर 2 ये है कि देखो बेटा, एंगल जो बड़ा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, बड़ा एंगल को अपन क्या बोलेंगे, ध्यान दो। ठीक है जैसे बेटा, ये वाला एंगल है ना इधर, ये एंगल बड़ा है, ध्यान दो, ये वाला एंगल बड़ा है, तो एंगल जो बड़ा है उसको अपन बोलेंगे डैश, मतलब ये एंगल है, इसका मतलब बी का मतलब बड़ा वाला एंगल है, उसको बोलेंगे अपन थीटा डैश, ठीक है। तो ऐसे आप समझ लेना इसको, ठीक है। ऐसे करके हो जाता है। अब इनसफिशिएंट ट्यूब लेंथ जो कैपिटल एच है वो लेसर देन छोटा एच है, ये आपको बता दिया, ये मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो इधर ये वाला एक ट्रिक। दूसरी चीज़ बस इतना जो आपको पता है ना, तो आप हर इसका क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अब देखो भाई, इसमें अपन हाइट निकालेंगे, अभी पढ़ के आए थे, मैंने बताया था ना उसको, इसलिए मतलब है 2s का cos थीटा अपॉन में r रो जी, इसकी भी हाइट आ जाएगी मस्त, जैसे अपने वहाँ पे आई थी। तो इसके ऊपर हाइट मस्त निकालेंगे, बट याद रखना कैपिटल एच इज लेसर देन छोटा वाला एच, क्लियर है। अब देखो ये समझ गए, ये वाला निकाल लोगे, बी से इसको मैंने मार्क कर दिया, इसको अपन आई से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसका वाले को देखो, ये इधर मार्क कर दिया। हाँ अब देखो, अब देखो ध्यान दो, अब ध्यान इधर दो,
इन दिस केस, इस केस के अंदर अपन क्या करते हैं, जो लिक्विड है ना वो वांट ओवरफ्लो, वो ओवरफ्लो नहीं करता है, रेदर इट रीचेस। अब जो याद करने वाली बात है वो देखो, वांट ओवरफ्लो, ये सबसे पहली चीज़ याद करनी है। रेदर इट क्या करता है, रेदर इट रीचेस टॉप, ये टॉप पे रीच करता है। एंड एडजस्ट क्या करता है बोले, और एडजस्ट क्या करता है बोले, कांटेक्ट एंगल, कांटेक्ट एंगल टू थीटा डैश, यही होता है टेस्ट में। अब समझ गए ना, हाँ वो फ्लो नहीं करता है। अरे भाई ये एन और ये एडजस्ट करता है कांटेक्ट एंगल थीटा डैश, मतलब रीचेस क्या करता है टॉप। एक दूसरी चीज़ ये हो गई, पहली चीज़ ये हो गई, तीसरी चीज़ हो गई, तीन चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये होता है एन, किसी से अपन इसको याद कर लेंगे। वांट लिक्विड वांट ओवरफ्लो, रेदर इच रीचेस टॉप एंड कांटेक्ट के एंगल को थीटा डैश में बना लेता है। ये समझ गए, ये अपना काम है इसमें। अब समझ गए ना मेरी बात, इसको ऐसे आपको करना पड़ेगा भाई साहब। लिक्विड है ना, मतलब नहीं करता है ओवरफ्लो, वो रीचेस टॉप करता है और एडजस्ट करता है कांटेक्ट एंगल थीटा डैश, ये आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। लिक्विड है, लिक्विड कर रहा होता है क्या है, वो ओवरफ्लो करते ही नहीं है इस वाले केस में। जब अपन निकालते हैं वाइट, तो इसको याद रखना बेटा, इसमें लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करता है, मैं वापस बता रहा हूँ। और वो टॉप पे पहुँचता है और अपना एक एडजस्ट एंगल करता है थीटा डैश। तो ये अपना लॉजिक है इसमें, इनसफिशिएंट ट्यूब की लेंथ होती है जब, समझ गए बस। ये आएगा, इससे आपका जे में क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें ट्रू पास पूछ लेंगे नीट जे में, और बोर्ड में आपको बताइए, बोर्ड में तो खैर नहीं, मतलब 11th-12th का है चैप्टर, तो खैर 11th में पूछेंगे इसको, है ना, ठीक है। अब देखो, अब इसके अगला वाला पार्ट देखते हैं, अगला वाला पार्ट। अब देखो 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 इधर देखो, फोर्स टू सेपरेट, फोर्स टू सेपरेट ग्लास प्लेट, एक स्केबल पार्ट होता है इसके अंदर। ग्लास प्लेट को सेपरेट करने के लिए कितना फोर्स लगेगा वो देखो इधर, ये देखो, ये डायग्राम देख लो, मस्त वाला, मस्त डायग्राम आ रहा है, बढ़िया। ऐसे डायग्राम अपनी नोट बना लो, बढ़िया नोट्स बनेंगे शानदार वाले। और ये दूसरा वाले इधर में, ठीक है। और ये कुछ ऐसे होता है इसमें। सबसे पहले अपन को ग्राफ याद, वो सॉरी ग्राफ क्यों बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहले अपन को फिगर याद करना है। जब अपन को सेपरेट करना होता है ग्लास प्लेट को, तो ये हमारा उसका फिगर होता है, समझ में मेरी बात, ये हमारा उसका फिगर होता है जो आप देख रहे हो, ठीक है। अब देखो, पहली चीज़ फिगर याद हो गई। दूसरा जो केस है ना, वो इसमें ये होता है हमारा क्या, दिस इज एन एंगल थीटा। दूसरा जो चीज़ है इसमें ये हमारा आता है, वो आता है एंगल थीटा आता है, ठीक है। और पहला वाला केस आता है जो हमारा ये आ गया, वो वाला क्या, स्ट्रक्चर। और इसमें तीसरा केस आता है, वो आता है डी डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। इसके बीच का डिस्टेंस है वो हमारा डी है। समझ गए नहीं समझे, ये पेज भी ऐसे करता है। सेपरेट ग्लास प्लेट में थीटा एंगल है और स्ट्रक्चर पता है, इसके बीच का डिस्टेंस डी है। अब इसको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा वो अपन को देखना है। अब देखो कैसे देखते हैं, अब देखो कैसे करना है, ध्यान दो इधर नीचे करते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ मैं नीचे जाऊँ। अब देखो जो फोर्स होता है ना, अब देखो वही है। अब ऐसे नहीं कि सब चीज़ की मैं आपको ट्रिक दे दूँ, अब इसको भी याद करना पड़ेगा। तो अब पहले तो मैं इसको याद करने ट्रिक देता हूँ, ये सारा ग्राफ, मतलब ये स्ट्रक्चर उसको जैसे मैं याद रखता हूँ, उनको भी याद रहेगी, मुझे भी याद है, तो इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे सेपरेट, ऐसे सेपरेट, एस फोर सेपरेट हो गया भैया अपना। और जो मैं बताता हूँ आपको, हाँ अब देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये अपने आपको तीन चीज़ बताई थी, चौथी चीज़ यहाँ पे जो नई निकल के आती है ना, वो आती है कि हमारा एफ फोर्स से लग रहा होता है इसमें, ठीक है, एफ फोर्स से लग रहा होता है। चौथी चीज़ मैंने आपको बता दी, यहाँ पे जो निकल के आती है वो। अब देखो क्या करना है, क्या करना है, अब ध्यान दो, बढ़िया मस्त अच्छे से ध्यान दोगे तो काम हो जाएगा इसमें आपका। ये आपका बढ़िया फोर्स है इधर, एक ये एक डी है, अब देखो। और ये हमारा क्या है, टी एफ हो गया, डी हो गया, और मतलब फोर्स हो गया, और क्या नाम से डी डिस्टेंस के बीच का हो गया। ए से ए, एक और चीज़ जो आती है इसके अंदर, नहीं, पांचवी चीज़ जो आपको फोकस करना है, वो पांचवी चीज़ है ए, वो होता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
क्रॉस सेक्शन का इसका बढ़िया सा एरिया होता है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन का भाई साहब एक एरिया होता है, वो इसमें आती है ये वाला जो बता रहा हूँ उसमें, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, ध्यान दो। अब मैं इसमें जो क्या नाम से फोर्स निकालूंगा ना इसमें, वो फोर्स क्या आएगा, वो फोर्स आएगा। उससे पहले मैं बताऊँ इसको याद करने की बढ़िया सी शानदार सी जानदार सी ट्रिक, जो कि हर कोई नहीं बताता है, मैं स्पेशल बताता हूँ, ट्रिक्स के साथ साथ ही पढ़ाता हूँ, मेरा तो काम ही है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, देखो इसकी जगह TFD है, टपटा। अब ये क्या है, अब देखो मतलब क्या है। अब देखो T से हो गया हमारा थीटा, F से हमारा हो गया फोर्स, D से हमारा हो गया D डिस्टेंस, A से हो गया हमारा एरिया A, ठीक है। ये आप ये टर्मिनोलॉजीज को याद करने का तरीका है हमारे को। ये पूरा ग्राफ अच्छे से, मतलब ये पूरा ये अच्छे से याद हो जाएगा। T से हमने क्या करा, इसके बीच में क्या है, सेपरेट करना है ना हमको ग्लास प्लेट को, भाई साहब है कि नहीं, हमको ग्लास प्लेट को सेपरेट करना है। अब जब हमको ग्लास प्लेट को सेपरेट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, इधर हम ये कर रहे हैं कि T4 हमारा थीटा पे हमने फोकस कर लिया, इधर ये हमारा जो फोकस हो गया ये हमारा थीटा पे इधर हो गया, ठीक है। दूसरा फोकस हमारा फोर्स पे हो गया, तीसरा फोकस हमारा डिस्टेंस पे हो गया, और एक हमारा फोकस हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बस इन चीज़ों पे जिसने फोकस कर लिया ना, वो इस डायग्राम को, इस फिगर को अच्छे से अपने दिमाग में बसा लेगा, ठीक है। तो ऐसे आप इस फिगर को दिमाग में बसा सकते हो। अब क्या फोर्स होता है वो बताता हूँ मैं आपको। अब फोर्स देखो इधर, अब देखो अपन फोर्स बताता हूँ मैं आपको, है ना। अब इसमें देखो फोर्स है, अब देखो वही है यार, ये याद करनी होती हैं चीज़ें, तो मैं बताता हूँ। फोर्स आता है, वो आता है 2SA फोर्स आता है 2SA/D cos थीटा। समझे या फिर नहीं समझे, फोर्स आता है 2SA cos थीटा अपॉन D, ये अपना इसका फोर्स आता है जो आपको याद करना है, ठीक है। लिक्विड क्रॉस सेक्शन है इसमें एरिया, तो बस 2SA cos थीटा/D इसका फोर्स आ जाता है। क्लियर है नहीं है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। जो मतलब फोर्स का है वो वाला बता रहा हूँ, 2SA cos थीटा/D। अब देखो ये क्या है, इसमें देखो कैसे अभी समझाता हूँ सारी चीज़ें, एक चीज़ अभी समझाऊँगा। ये 2SA cos थीटा क्या है, कैसे, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखो इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे मस्त वाला। अब कैसे करना है इसको, देखो अब देखो ध्यान दो। अब इसको देखो लॉजिक है, बट जो याद करना है वो बता भी दूंगा। अब देखो लॉजिक ऐसा है, देखो बैठो सुनो मेरी बात। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गई हमारी एनर्जी, मतलब वर्क। एनर्जी मैंने बताया था ऐसे, सरफेस एनर्जी इनटू, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। बस ये वाली चीज़ तो याद हो गई। अब इसमें जो नई चीज़ें वो क्या है, एक तो ये 2, दूसरा एक cos थीटा, एक तो 2 है भैया, एक cos थीटा है। बस अब इन दोनों चीज़ों को नहीं, यही तो याद करनी है। अब ज़्यादातर पहले भी देखा था हमने DC वाली ट्रिक, अब वही सेम ट्रिक रिपीट होगी DC से, D4 2 और C4 cos थीटा। क्लियर। तो इस तरीके से DC से इसका फोर्स बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में बस जाएगा। और यहाँ पे हम जो क्या नाम से है ना, D याद रखना, D हमारा वो वाला सेपरेशन, तो इसको अपन को फोर्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 2SA/D cos थीटा। खत्म। अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा, लॉजिक बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। ये हमारा बढ़िया लॉजिक है, ये हमारी बढ़िया ट्रिक है, और ये हमारा बढ़िया फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसको। अब देखो वही, इसमें वही बात जो मैं पहले बताया था, वही जनरली हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं क्या, वही वाटर H2O। तो हमारा cos थीटा बिकम्स 1, cos थीटा हमारा 1 हो जाता है बस। तो cos थीटा 1 हो जाता है, तो बस तो क्या है, फोर्स 2SA/D। क्लियर है ना। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो होता है हमारा विस्कस फोर्स को सीखते हैं हम इसके बारे में। इसके बाद विस्कस फोर्स क्या होता है उसके बारे में। अंडरस्टैंडिंग विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स को अब अपन समझते हैं कैसे होगा। देखो होता क्या है मैं बताता हूँ, ध्यान देना, इधर पूरा फोकस इधर करना है स्क्रीन के ऊपर। ये सबसे पहले तो ये चीज़ समझाता हूँ। देखो फ्लड होता है ना, फ्लड वो क्या करता है, अपोज करता है। फ्लड करता है अपोज, किसको अपोज करता है, द रिलेटिव मोशन। प्लस अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, फ्लड अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन शॉर्ट में से लिखता हूँ, इन डिफरेंट एजेस।
ऐसे होता है, ठीक है। हाँ, तो फ्लड क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन इन डिफरेंट एजेस। देखो, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अब देखो, अब वही है, मैं हमेशा अंडरलाइन कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है वो। अब देखो इसमें भी अंडरलाइन करूँगा। देखो पहली चीज़ तो ये अंडरलाइन हो गया, फ्लड जो अपोज कर रहा है वो क्या है, बोले रिलेटिव मोशन को। दूसरी चीज़, ठीक है, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है विद डिफरेंट लेयर्स, मतलब डिफरेंट, सॉरी यार ये है ना एजेस नहीं है भाई साहब, ये लेयर्स है ना, ये डिफरेंट लेयर्स है, यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ हमारा डिफरेंट लेयर्स को, उसके एजेस को ये अपोज कर रहा है, ठीक है। समझ गए ना, फ्लड अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। क्लियर है या फिर नहीं है ये बात, यहाँ तक सबको समझ में आ गई, अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। समझ गए ना मेरी बात, अपोज। तो MD से अपन उसको याद कर लेंगे, डिफरेंट मोशन बिटवीन। अब देखो विस्कस फोर्स में क्या है, क्या होता है, OMD से याद करो, इसके ओ से होगा, अपोज करता है रिलेटिव मोशन किसके बीच में, डिफरेंट लेयर्स के बीच में, ठीक। अब देखो उसका वो देखो डायग्राम होता है यार इसमें, देखो डायग्राम ये है इसका, देखो ये ऐसे 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 ऐसे, एक ऐसे हो गया, ऐसे कुछ बुड़म बुड़म बुड़म, इसके नीचे वाली चीज़, इसके नीचे वाली चीज़, ऐसे होता है। देखो विस्कस फोर्स मतलब जानते हो, चिपचिपाहट। जैसे अपन ने क्या किया, वो होती है ना चिपचिपाहट के लिए, जैसे कोई गोंद है, गोंद को अपन हाथ में लगाते हैं ना, फेविकॉल को, जब चिपचिपाहट सी होती है ना, वैसे चिपचिपा, जैसे गोंद को मैंने हाथ में लगा तो ऐसे चिपचिपाहट महसूस होती है। जैसे कुछ भी अपन चिपचिप सी लगाते हैं तो ऐसे निकलता है, वो जो अपन ऐसे करते हैं ना, घिसते हैं, तो वो विस्कसनेस होती है, वो होती है विस्कसनेस। तो वो बताऊँगा फोर्स विस्कस क्या होता है, तो ये होता है इसका ग्राफ। भाई साहब इसमें कोई अब मैं क्या ट्रिक बता सकता हूँ, उसको तो सीधा याद करना पड़ेगा, ग्राफ ऐसा ही है, फिजिक्स में ऐसे ही ग्राफ होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो देख लिया, ये मस्त ग्राफ है। अब देखो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी नेगेटिव ऑफ A/dV/dy, ये फोर्स ऑफ विस्कोसिटी होता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ नेगेटिव है, दूसरी चीज़ यहाँ N है, और यहाँ पे dV/dy है, और ये विस्कस का फोर्स है। विस्कोसिटी में भी एक फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स। जब ऐसे अपन चिपका रखा होता है तो एक यहाँ बीच में फोर्स लग रहा होता है, तो वो ये होता है NA/dV/dy। क्लियर है या फिर नहीं है, ठीक है। अब इसको है ना, देखो इसका मैं है ना, इसमें आपको याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये y में कंफ्यूज हो सकते हैं अपन, यहाँ पे y है जिसमें, तो इसको मैं y को हिसाब से निकाल रहा हूँ बस, और बाकी इसको देखो डायरेक्ट याद रख लो भाई। देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं बता सकता मैं, ये देखो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है, ये काफ़ी जगह यूज होगा, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बस क्लियर हो गया ये वाली चीज़। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ अपन मूव ऑन करते हैं। हाँ भाइयों, तो अब मैं बता रहा था आगे इसके बाद में ना, तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी मैंने बता दिया आपको अभी, NA/dV/dy, ये हमारा विस्कोसिटी का फोर्स आ गया, ठीक है। देख लो साहब सब। अब देखो, अब इसको डायमेंशन देखते हैं अपन किसका, ये क्या है N, इस किसी को नहीं पता, मैं बताता हूँ N क्या है। N है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है यहाँ पे जो N है जो। अब देखो इसका डायमेंशन क्या आता है, ml-1 t-1, ये होता है देखो डायमेंशन। अब इसको है ना, देखो अब ऐसे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कैसे आया क्यों आया, जब अपन पढ़ेंगे डायमेंशन वाला चैप्टर तो उसमें सब आ जाएगा। फोर्स का डायमेंशन पता होता है ml/t-2, क्लियर है कि नहीं है। ए से एरिया का लेंथ स्क्वायर है, ठीक है, dv का अपॉन y का, इसका डायमेंशन l। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का l और टाइम इनवर्स। बस ऐसे आप इनके डायमेंशन लगाओगे तो है ना, देखो अपन इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों के इक्वल में, तो ये अपना शानदार तरीके से n का डायमेंशन निकल जाएगा। तो ऐसे आप इसको ड्राइव कर लेना, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ वैसे। अब देखो इसमें जो आपको याद करना है वो फिर भी देखो याद कर लो, ड्राइव करने में टाइम लगता है, तो मैं याद करने की ट्रिक बता देता हूँ क्या है। देखो ट्रिक क्या है, ठीक, देखो यही लिख देता हूँ साथ में। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में डायमेंशन होता है जो होता है हमारा, ध्यान सुनो, कोफिशिएंट विस्कोसिटी में आइलेट मतलब सीलेट, मतलब C फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, समझ रहे हो मेरी बात, ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। I फॉर हमारा इनवर्स LT, L की पावर -1 T की पावर -1, ठीक है, ये होगा हमारा इनवर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हमारा। और बचा हुआ M को अपन सोच रहे थे, तो सीलेट का मतलब अपन सीलेट से याद कर लेंगे, बचा हुआ M को अपन सोच रहे थे N इनवर्स T-1 से सोच रहे थे। ये चीज़ क्लियर है फिर नहीं है, ऐसी जहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट चीज़ बता देता हूँ, इससे अपन करते हैं इसमें पॉइजली PI, ये होता है हमारा पॉइजले, ठीक है। इससे अपन कहेंगे CGS सिस्टम, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो ये हो जाएगा पॉइज। ये क्या है इसकी SI यूनिट है भाई साहब,
ये भाई साहब इसकी SI यूनिट है, ये इसकी भाई साहब बढ़िया मस्त शानदार वाली SI यूनिट है जो होती है हमारी पॉइज ले PI बराबर सीजीएस में से अपन इसको क्या लिखते हैं, सीजीएस में पॉइज लिखते हैं। तो देखो 1 पॉइज क्या होता है, 10 पॉइज होता है। क्या होता है हमारा एक पॉइज अगर आपको निकालना है तो वो 10 पॉइज के इक्वल आ जाता है। हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो इसमें अब क्या बताऊँ यार, बहुत सारी ट्रिक हो गई हैं। आप पॉइज से बस को याद रखो, पॉइज ले। अब देखो क्या है, अब मैं बताता हूँ। अब देखो कैसे आपको बढ़िया अच्छी तरह से मतलब रिकॉल होगा। देखो ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक इसको याद करने के। पॉइज ले, इसमें बहुत ज़्यादा अक्षर है, पॉइज में कम अक्षर है, तो जिसमें ज़्यादा अक्षर है वो बड़ा होगा। तो अब यहाँ से अपन साफ साफ दिख रहा है 1 पॉइज ले 10 गुना बड़ा है इससे, पॉइज से। अब ये है ना 1 PI = 10 पॉइज, तो इसमें बड़ा ये पॉइज ले है, पॉइज ले इज़ ग्रेटर देन पॉइज। हाँ, ये ध्यान रखना, एक इक्वेशन का होता है इक्वलिटी, अगर आप जानते हो, सब जानते हो वैसे, तो ये 10 टाइम्स ऑफ पॉइज ले। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है जब इक्वलिटी बराबर करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, 10 पॉइज करना पड़ रहा है। बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे 10 पॉइंट लिखना पड़ रहा है। समझ रहे हो? ये अपना लॉजिक इधर में समझ गए। हम मैं बताता हूँ आगे इसमें। अब इसको देखो आगे बताता हूँ। विस्कोसिटी फोर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, जो मतलब क्वेश्चन बनते हैं, जो जिससे मतलब सारे हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, अब देखो ध्यान दो। ये देखो क्या है, ये हमारा क्या है, फ्रिक्शन वाली सरफेस है। ये हमारी फ्रिक्शन वाली सरफेस है। इसके ऊपर एक हमारा ब्लॉक है, ये हमारा देख लो यहाँ इसके ऊपर ऐसे कुछ में भी कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे हमारा मूव कर रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पे हमारा विस्कस फोर्स हो रहा है इसके ऊपर, ये फ्रिक्शन के ऊपर है, और यहाँ पे ये हमारा जो ये दिख रहा है ना, ये मैंने बनाया, ये हमारा विस्कस फोर्स वाला केस है। विस्कस फोर्स को डिनोट करता है ये। ठीक है, अब देखो क्या है, सबसे पहली चीज़ अब क्या याद रखना है, इसमें ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर नहीं है? दूसरा अपन क्या करना है, दूसरा अपन क्या याद करना है, इसका जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो। तीसरा अपन इसको याद कर सकते हैं, तीसरा अपन इसको याद कर सकते हैं भाई साहब, ये हमारी इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी भी है भाई साहब। नीचे वाला जो ये मतलब ये इससे भी विस्कोसिटी भी है इसकी वेलोसिटी। और ये हमारी यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है ना, थिकनेस इसकी t है भाई साहब। और भाई साहब ये पांचों चीज़ें मतलब, और चौथा जो हमारा केस है विस्कोसिटी में, ये फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इधर आती है भाई साहब। विस्कोस फोर्स है इधर जो आ रहा है F इधर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन निकालेंगे क्या, F एक्सटर्नल = FV, जो अपन लिखेंगे NAdV/dy, NAdV/dy = NAV/t। क्लियर है फिर नहीं? हाँ, तो ये होता है इसके अंदर, समझ गए ना? ऐसे इसको अपन करना पड़ता है। जो एक्सटर्नल फोर्स है ना उसको अपन इसके इक्वेट करेंगे। तो ये जो लिखा है ना मैंने, ये विस्कस फोर्स है पूरा। तो अब एक्सटर्नल फोर्स को अपन को इसको इक्वेट कर देना। अब जैसे एक और आपको इसके नीचे एक और क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो आपने देख लिया इसमें बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। अब इसके अगला एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, बढ़िया वाला इसमें। मतलब मैंने एक क्वेश्चन कराया है ना, ये इसलिए बताया है क्योंकि है ना, देखो इधर देखो, ये आप देख लो यहाँ पे NAdV/dy है, इसको अपन NAV/t लिख सकते हैं। तो dy है ना, क्योंकि y हमारा क्या है, y हमारा है थिकनेस, y हमारी थिकनेस है, तो यहाँ पे वो थिकनेस t है, और v हमारी वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हमारी वो वेलोसिटी v है। समझ रहे हो? वहाँ पे वेलोसिटी v, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी v है इधर। ये v वेलोसिटी डिनोट कर रहा है, v को डिनोट कर रहा है, और ये थिकनेस को डिनोट कर रहा है। क्लियर है या फिर नहीं है? एक थिकनेस को डिनोट कर रहा है, एक वेलोसिटी v को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? अब देखो, अब ध्यान दो, अब नेक्स्ट पेज पर अपन कंटिन्यू करते हैं इनको। अब देखो इसका बड़े से डायग्राम देख लो एक बार मेरे साथ। ये तो कैसे, ठीक है, चलो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू। अब इसके बाद इसका पार्ट 2 दूंगा मैं, मतलब नेक्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, थैंक यू।